देखिए, हमने पिटीशन में जो मांगा है वो वक्फ एक्ट को जो है तत्काल प्रभाव से स्टे किया जाए, उसका कंप्लायंस ना किया जाए। क्योंकि राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को जो है अपनी मुहर लगा दी है, उन्होंने सिग्नेचर दे दिया है और उसमें नोटिफिकेशन में, वक्फ एक्ट के नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि जैसे ही भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा उसके तुरंत प्रभाव उसके चालू हो जाएंगे, जिसको लेकर के हमने जो है मेंशनिंग में जाकर के कहा है कि इसको तत्काल प्रभाव से सुना जाए। और मेरे मेंशनिंग के साथ साथ श्री कपिल सिब्बल साहब भी जो है जाकर के चीफ जस्टिस से मेंशन किए थे। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, आप लोग एक प्रोसेस से आइए और लंच आवर में हम सारी मेंशनिंग चेक करके फिर उसको अप्रोप्रिएट बेंच के सामने प्लेस करेंगे। सर, क्या मांगे हैं पिटीशन में जो आपकी तरफ से दी गई हैं और क्या चाहते हैं, किस तरीके का जो हवाला है वो दिया गया है पिटीशन में? पिटीशन में जो प्रेयर है मूल रूप से वो ये है कि किसी भी संपत्ति को, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग कर रही हो, उसको तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट अपने कब्जे में ना ले ले, उसको एक तरह से एग्जामिन करे। अगर हम केवल एक उस पर जाते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी पर जाते हैं, वक्फ बिल को केवल एग्जामिन करने जाते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी ये कहा जाता है कि वक्फ के पास ढेर सारी बेईमानी प्रॉपर्टी है, तो ये कहना गलत है। क्योंकि अगर हम इसी को दूसरे एंगल से देखें, हिंदू रिलीजन में तो हिंदू मंदिरों में भी ढेर सारा चढ़ावा चढ़ रहा है और जिस पर कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा उस पर कोई कमेंट नहीं है। इसलिए मेरी बात ये है कि अगर भारत सरकार एक जो है ऑटोनॉमी, मतलब जो है सांप्रदायिक सरकार नहीं है, एक सहिष्णुता की सरकार है जो कि सभी धर्मों की प्रॉपर इज्जत करती है। इसलिए किसी एक धर्म को लेकर के इस तरह से काम ना किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।